पैदा किया कुरान को नाजिल करने के लिए। का एहतमाम यह हुआ कि पैगंबर इस्लाम से कहा मेरे हबीब खदीजा का घर छोड़ दीजिए, अब मक्के में किसी से मुलाकात न कीजिएगा। फरीकाइन ने लिखा पैगंबर इस्लाम कहाँ गए? गारे हिरा। अब आप अपने नफ्स को, पैगंबर जैसा नफ्स किसके पास है? पैगंबर जैसा पाकीज़ा बशर कौन है? लेकिन अज़ीज़ान गिरामी उसके बावजूद भी पैगंबर को मादा परस्तों की फेहरिस्त से निकाल करके नूर की मंजिल में लाया है। तवज्जो क्यों लाया है? क्यों लाया है? सबब गारे हिरा में आइए, तस्बीह कीजिए। बाद ने लिखा 45 दिन, बाद ने लिखा आपके 65 दिन पैगंबर दूर रहे मक्के वालों से। खामोश रहिए, पैगंबर सिर्फ अल्लाह की तस्बीह और तहलील, अल्लाह है उसका रसूल, राज़ो नियाज की बातें हैं। अजीज़ान गिरामी पैगंबर इस्लाम के पास जनाबे जिब्राइल आए, पहली वही आई इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी। अजीज़ान गिरामी सबसे पहली वही जब आई पैगंबर का वजूद ढांप लिया गया, पैगंबर पर बुखार चढ़ गया, पैगंबर का वजूद शराबोर हो गया पसीने से, इतना गिरा कद्र पैगाम है। इसीलिए कहा गया अगर इसको हम पहाड़ों पर नाजिल करते तो रेजा रेजा हो जाता। ऐ मेरे मोहम्मद तुम्हारा कल्ब इतना मजबूत है कि हमने कुरान को तुम्हारे सीने पर उतारा है, इसको तुम बर्दाश्त कर सकते हो। और इसके अलावा नहीं, ये कुरान मैं कहूंगा परवरदिगार तेरा रसूल है, तेरा मोहम्मद है, तू तो इसको बहुत चाहता है। कहीं मुदस्सिर कहता है, कहीं मुज़म्मिल कहता है, कहीं यासीन कहता है, जिसके लिए तूने कह दिया वमा मोहम्मद इल्ला रसूल। इसका सोना भी रसूल जैसा, इसका बैठना भी रसूल जैसा, इसका पैगाम सब कुछ तेरी बारगाह पर है। तो यूं ही कुरान दे देता, जिब्रील को भेज देता। कुरान 2 मरतबा नाजिल हुआ, दफई और तरतीबी। एक मरतबा तरतीब से नाजिल हुआ, एक मरतबा वजूद पैगंबर दफातर नाजिल किया गया, सबने लिखा। जब पैगंबर आ गए गारे हिरा में, जिब्रील आए, आयत आ गई, यानी नुज़ूल कुरान का सिलसिला शुरू हो गया। मैं कहूंगा परवरदिगार ये एहतमाम क्यों? कब मैं मामूली किताब नहीं उतारना चाहता। 104 3 सहीफे एक तरफ। अब ये किताब तमाम किताबों को नस्ख करने वाली है और ये किताब कयामत तक हमारी बशरियत के हिदायत का मरकज है। अगर मैं यूं ही पैगंबर को कुरान दे देता तो मेरे हबीब की अजमत समझ में आती, कुरान का विकार उजागर ना होता। हमने कुरान की अहमियत को बताने के लिए हमने पैगंबर इस्लाम की बारगाह में उनको जहमत में डाला। मेरे हबीब आपको खदीजा का घर छोड़ना पड़ेगा, अपने साथियों से जुदा होना पड़ेगा, मक्के की गलियों को तर करना पड़ेगा, गारे हिरा में पोशीदा होना पड़ेगा। पैगंबर आ गए, अल्लाह की बारगाह में किताब नाजिल हुई। कौन आया? पहला फरिश्ता, सबसे बड़ा फरिश्ता, अजीम फरिश्ता, सरदार मलक। हर फरिश्ते की आने की इजाजत नहीं है कुरान लाने के लिए। परवरदिगार की इस मंसूबे पर मेरी जान कुर्बान हो जाए। अल्लाह ने कितना एहतमाम किया कुरान के नाजिल करने के लिए। इसकी एक एक आयत कीमती है, इसका एक एक लफ्ज कीमती है, इसका ज़ेरो ज़बर कीमती है। अजीज़ान गिरामी यही एहतमाम अल्लाह ने तब किया, यही एहतमाम तारीख ने लिखा। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि मैं बैठा हुआ था, मेरे सामने हमजा मेरे चचा, मेरे साथी जनाबे अम्मार, अमीरुल मोमिनीन अबू ज़र गफारी, दीगर सहाबा कराम बैठे थे। हुक्म परवरदिगार हुआ मेरे हबीब मैं भेज रहा हूं। किसको? जिब्राइल को। पैगंबर ने फरमाया पहली मर्तबा जिब्रील अपने जाहिरी वजूद में जाहिर हुआ। या रसूल अल्लाह कैसे? कब जाहिरी वजूद जिब्रील का ये था कि एक पर इधर खोला तो मशरिक, दूसरा खोला तो मगरिब। पूरी कायनात पैगंबर के इस फरिश्ते के पर के ज़ेरे तहत आ गई, समेट करके अब जनाब जिब्रील आए। आखिर इतना एहतमाम क्यों? ये एहतमाम कुरान के नुज़ूल पर भी जिब्रील आए तो वैसे ही आए जैसे नूर बन के आते थे, लेकिन आज आए तो पूरे वजूद के जाहिर करने के बाद आए। अजीज़ान गिरामी अगर कोई किसी भी मुल्क का डीएम एसपी कोई भी हो, अगर सिविल ड्रेस में चला जाए तो उस पर लोग एतराज करेंगे कि आप शायद सरकारी पैगाम नहीं लाए हैं, लिहाजा उसे जरूरी है कि वर्दी में जाए।
अपने ड्रेस में जाए ताकि उसके पैगाम का वजन हो सके। पैगंबर के पास जिब्रील आए हैं, अपनी पूरे वजूद से आए हैं, पूरी तैयारी से आए हैं। या रसूल अल्लाह अब आप घर न जाइएगा। क्यों? का खदीजा से दूर हो जाइए। आज से आप एक हुजरे में मुक़य्यद रहेंगे। कहां पर? जनाबे फातिमा बिनते असद मौला अली के घर में। अमीर मोमिनीन ने फरमाया, पैगंबर ने जनाबे अम्मार को भेजा, अम्मार जाओ, खदीजा के बगैर एक लम्हा रसूल का नहीं गुजरता, लेकिन मरी खदीजा को सलाम कह देना, और सलाम कहने के बाद कहना ये अल्लाह का हुक्म है और उसके हुक्म के हम ताबे हैं, लिहाजा 40 दिन के बाद तुमसे मुलाकात होगी, तब तक तुम भी तस्बीह और तहलील करो, हम भी अल्लाह की तस्बीह करें, यह हुक्म परवरदिगार है। पैगंबर हुजरे में चले गए। इस हुजरे में सिवाय अली के आने के किसी और की इजाजत नहीं है। सारा दिन, तवज्जो, सारा दिन पैगंबर रोजे में हैं, सारा दिन पैगंबर रोजे में हैं। 40 दिन मुकम्मल हुआ, पैगंबर रोजे में। आज जिब्राइल आए, फिर वैसे ही, या रसूल अल्लाह आज दुनियावी किसी ग़िज़ा से इफ्तार आप न करेंगे, ये अल्लाह ने मना किया है। अल्लाह ने भेजा का एक दस्तरखान भेजा, ज़मर्रद का बना हुआ दस्तरखान, सब्ज रेशम से सजा हुआ दस्तरखान, उसके ऊपर चमकती हुई खजूरें, उसके अंदर जाम अल्लाह की बारगाह से आया हुआ, पानी भी आया तो अल्लाह की बारगाह से, खजूर भी आया तो अल्लाह की बारगाह से। पैगंबर अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, दस्तूर रसूल अब तक ये था कि जब आप इफ्तार करने बैठते थे रमजानुल मुबारक में या आम दिनों के रोजों में, तो हुक्म करते थे दरवाजा खोल दो, अगर कोई रोजेदार आ जाए तो हमारे साथ बैठ जाए। आज फरमाया नहीं, आज दरवाजा बंद कर दो, आज दरवाजा बंद कर दो। ऐ अली तुम रहोगे और हम। ऐ अली इस ग़िज़ा को अल्लाह ने सिवाय हमारे दूसरों पर हराम करार दिया गया है, हमारे अलावा इस ग़िज़ा को कोई तनावुल नहीं कर सकता। रसूल ने रोज़ा इफ्तार किया, पानी पिया, जो कुछ ग़िज़ा बच गई जिब्रील आए, मिकाईल आए, इसराफील आए, इस तख्त को उठाया, जन्नत में वापस ले गए। अजीजों, अल्लाह की बारगाह में रसूल ने दुआ की, आई जिब्राइल एहतमाम क्यों है? का जैसे आपको अल्लाह ने गारे हेरा में कुरान देने बुलाया था, आज सैयदा का नूर देने बुलाया। आज अल्लाह ने सैयदा के नूर को देना है आपको, इसलिए ये एहतमाम करवाया है। दुनिया के सामने अल्लाह ने वाज़े कर दिया, दुनिया वालों हमने एहतमाम सिर्फ 2 चीजों के लिए किया, एक नूर कुरान को उतारने के लिए, एक नूर फातिमतुज़ ज़हरा को उतारने के लिए, ताकि दुनिया समझ जाए जो कुछ कुरान में है यह भी अल्लाह की तरफ से है, जो वजूद फातिमा है यह भी अल्लाह की तरफ से है। अगर कुरान का मुनकिर है तो वो भी काफिर, सैयदा का मुनकिर है तो वो भी।